नमस्कार। स्पेशल कवरेज में आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और ये है 2026 की 26 जनवरी। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले शौर्य का सिंदूर। 2026 की 26 जनवरी भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का शौर्य पूरी दुनिया देखेगी। 77वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है। किन किन मायनों में खास है? खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस है। यह बहुत बड़ी खासियत है। जब आपको मैं ये बताऊंगा कि 2025 किस तरीके से डिफेंस के पूरे लैंडस्केप के मामले में ऐतिहासिक रहा है, तो यह बात और स्थापित होगी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जबरदस्त उत्साह है। तस्वीरें आपके सामने यहां दिखाई दे रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सबसे बड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं। इस कवरेज के दौरान टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बने रहिएगा। यह दावा है कि इस तरह की कवरेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह का एनालिसिस आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराऊं, उनका अभिवादन भी आप तक और आपका उन तक पहुंचाऊं। उससे पहले जरा यह देखिए कि देश मना रहा है आज 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह आज मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फहराने वाली हैं तिरंगा। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी परेड और गणतंत्र दिवस पर पहली बार 2 चीफ गेस्ट मौजूद होंगे। यूरोपियन यूनियन को किस तरह चीफ गेस्ट बुलाकर उनको तवज्जो देकर भारत ने एक बड़ा संदेश भी दिया है, इसके कूटनीतिक मायने क्या हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इंतजार अब ज्यादा नहीं। परेड ये भारत की शौर्य और भारत के पराक्रम की गाथा, उसकी इबारत जब आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे, उसमें आज उस सब के नमूदार होने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। हमारे साथ जुड़ रहा है खास मेहमानों का पैनल और हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आइए आपको मैं पहले परिचित करा दूं अपने स्टूडियो गेस्ट से। हमारे साथ हैं मेजर जनरल वी.के. दत्ता। असल में आज जब भारत की त्रिशक्ति मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी अपनी ताकत कर्तव्य पथ पर दिखाएगी, तो हमारे साथ यहां भी वो त्रिशक्ति मौजूद है। जनरल वी.के. दत्ता आर्मी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। कार्तिकेय काले सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एयरफोर्स को और कमांडर अतुल भारद्वाज आपको बताएंगे, जो कि नेवी से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, कि आज ये त्रिशक्ति, ये ज्वाइंट, ये कंबाइंड फोर्स हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश देना चाह रही है। और इसके अलावा यहां ताकत में ही छुपी हुई है कूटनीति भी। वो कूटनीति क्या है, हमारे साथ जुड़ने वाले पूर्व राजदूत दीपक गोहरा हमको बताएंगे। आज क्या संदेश पूरी दुनिया को 26 जनवरी देने वाली है, यहां से आप जानेंगे। और साथ ही आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके साथ जुड़ेंगे। ग्रेजुअली जब वो जुड़ते जाएंगे आपसे परिचय कराता जाऊंगा। फिलहाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनके साथ आपको परिचित करा देता हूं। जम्मू से रमन सैनी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीनगर से महराज अहमद हमको बता रहे हैं कि आज ये 26 जनवरी श्रीनगर के लिए किन मायनों में खास है। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से पुनीत शर्मा जुड़ेंगे। किस तरह से इस बार सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व है, बहुत सारे संदेश ये 26 जनवरी पूरी दुनिया को दे रही है। किन किन मायनों में क्या है जो इस बार आप फॉर द फर्स्ट देखेंगे, पहली बार देखेंगे। दिल्ली से शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, ठीक उस जगह से जहां से आपसे कुछ देर बाद यहां आप कर्तव्य पथ पर परेड होते हुए देखेंगे। कुछ देर बाद राजपथ पर होने वाली परेड के जरिए पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान को निहारेगी। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिपब्लिक डे परेड टॉप 10 स्पेशल। इसमें सबसे पहले देखिए वेपन, हथियार, वेपन टॉप 10। कर्तव्य पथ पर आज भारत की नई LRM मिसाइल की झलक देखते ही दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल समुद्र से दूर तक दुश्मन को मार सकती है।
गणतंत्र दिवस पर लोग उस आकाश मिसाइल सिस्टम का दीदार करेंगे जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। आकाश हथियार प्रणाली पहली स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। कर्तव्य पथ पर इस बार युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E का दम देखने को मिलेगा। ये पलक झपकते ही शत्रुओं पर प्रहार करता है। अपाचे AH-64E ये हेलफायर मिसाइल है और 30 mm गन से लैस होकर दुश्मन के टैंक को, बंकरों और ग्राउंड फोर्सेस को सटीक स्ट्राइक से निस्तनाबूद कर सकता है। गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित शक्तिबान और दिव्यास्त्र की झलक देखने को मिलेगी। शक्तिबान लंबी दूरी के ड्रोन्स और कामिकाजी ड्रोन से लैस है। इससे एक साथ हमला किया जा सकता है। गणतंत्र दिवस परेड में दुश्मनों के लिए काल बने रुद्र हेलीकॉप्टर का शौर्य देखने को मिलेगा। रुद्र किसी भी युद्ध क्षेत्र में भारत के सर्वाधिक शत्रु विनाशकारी संसाधनों में से एक है। इसे खासकर वायुसेना, मिसाइलों और तोप खाने की मारक क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना का सबसे मजबूत टैंक T-90 भीष्म मुख्य आकर्षण होगा। रूस से निर्मित इस तीसरी पीढ़ी के टैंक को भारत ने अपने हिसाब से अपग्रेड किया है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये टैंक पानी में भी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। भारतीय सेना के पास वर्तमान में 1200 T-90 टैंक हैं। कर्तव्य पथ पर BMP-2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों का शौर्य देखने को मिलेगा। ये किसी भी मौसम और किसी भी जगह पर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। BMP-2 30 mm की स्वचालित तोप है। ये गाइडेड मिसाइल से लैस है। कर्तव्य पथ पर भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद हाई मोबिलिटी रिकॉनिसेंस व्हीकल यानी HMRV की झलक देखने को मिलेगी। इस लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को महिंद्रा डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। HMRV को 2023 में कमीशन किया गया है। ये HMRV बैटलफील्ड सर्विलांस रडार से लैस है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली रॉकेट लॉन्चर प्रणाली सूर्यास्त्र का शौर्य दिखेगा। ये रॉकेट सिस्टम अपने ही देश में बनाया गया है। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 300 किलोमीटर दूरी तक सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इस सिस्टम के निर्माण से भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना इस बार कुछ ऐसा पेश करने जा रही है जो आधुनिक युद्ध तकनीक की दिशा में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाएगा। कर्तव्य पथ पर पहली बार AI से लैस अत्याधुनिक ड्रोन प्रणाली की झलक देखने को मिलेगी।